बात नहीं समझे आओ चौहान साहब। संगठन को सुचारू रूप से चलाना मेरा कर्तव्य है। वीडियो बना लीजिए और डालिए। आज हम लोग माननीय मंत्री जी से मिले हैं और जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसका नामकरण हमारे महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के नाम से रखा जाए। इसी के लिए डेलीगेट्स हमारी पूरी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ 1897 राजा मानवेंद्र सिंह जी अध्यक्ष हैं के साथ हम लोग मिले हैं और आश्वासन दिए हैं, तो बाकी प्रक्रिया हम लोग करके करेंगे। आज हम लोग सब हमारे साथ दो तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शूलपानी जी और हमारे वाईपी सिंह जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उदयवीर सिंह जी इधर, और ये हमारे महामंत्री हैं गोविंद सिंह जी और ये गजराज सिंह जी और हमारे बनवीर सिंह जी और शिल्पी जी है, ये एयरपोर्ट से आई हुई है। तो हम आज भारत से इसलिए मिले कि ये जो चक्रवर्ती आखिरी चक्रवर्ती सम्राट महाराज पृथ्वीराज सिंह जी यहाँ हुए, जो कि अजेय थे, उन्होंने कभी कोई युद्ध हारा नहीं और लगभग 2/3 भारतवर्ष और ईरान, इराक और अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट सब जगह उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मगर बाद में वो किसी कारणवश उनके घर के कलेश की वजह से वो हारे, मगर ये सारा इलाका उन्हीं के अंडर था। तो हमारी ये मांग है कि जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वो जो हमारे आखिरी सम्राट रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनके नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। तो ये हमारे क्षत्रिय समाज और अन्य भारतवर्ष के सभी हिंदू जो समाज है जो उनका बड़ा आदर करता है और उनको इसके नाम रखने से उनको बड़ी प्रसन्नता होगी और वो सरकार के हृदय से आभारी होंगे। आप लोग कुछ कहेंगे आप? जी, जैसा हमारे राजा साहब ने कहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, 1897 में ये राजा बलवंत सिंह जी ने स्थापित की थी संस्था और आज राजा साहब उसको बहुत ही देश में बड़ी ताकत से सक्रिय करने में और लोगों को जागृत करने में लगे हुए हैं। उसी के अंदर आज का जो प्रोग्राम था वो मंत्री जी से, महाराजा सिंधिया जी से मिलने का था और वो जेवर एयरपोर्ट के लिए, जेवर एयरपोर्ट जो है राष्ट्रीय धरोहर बनने जा रही है, उसका नाम हमारे महाराजा पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के नाम पे रखा जाए। ये हमारी क्षत्रिय महासभा की तरफ से डिमांड है, मांग है। और वो ऐसे पराक्रमी और ऐसे राजा रहे जो भारतवर्ष को बहुत आगे लेके गए थे। जिसी रास्ते पे चल के माननीय मोदी जी दोबारा से जो है देश को उसी तरीके से इकट्ठा करने में और चारों तरफ पूरे संसार में जैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने नाम किया था ऐसे ही मोदी जी करने जा रहे। तो असल में मेरा नाम तो आपको मालूम ही होगा, और मानवेंद्र सिंह कहते हैं, कुछ लोग राजा मानवेंद्र सिंह कहते हैं। और मैं इसका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है हमारी बहुत पुरानी। ये राजा बलवंत सिंह जी थे आवागढ़ के, लेट उनने 1897 में 1897 में ये इसको बनाया भी और इसके अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद बारी बारी से काफ़ी अध्यक्ष रहे। उसके बाद अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम अपने जो सभाएं होती हैं कार्यकारिणी की, उसमें
ये विचार करते हैं, हमारी सभा करती रहती है कि क्या हमको राजपूत अपने समाज के लिए करना है। तो यहाँ जैसा कि मैंने अभी देखता हूँ, मैं दिल्ली में भी देखता हूँ कि जितने भी हमारे जो पुराने योद्धा रहे हैं, जो राजे महाराजे रहे हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, जैसे ये दिल्ली तो आखिरी चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज पृथ्वीराज चौहान। उनको यहाँ पर दिल्ली में उनका कोई एक सड़क तो कहीं देखता हूँ मैं पृथ्वीराज मार्ग करके, और तो कुछ उनके नाम से दिखाई देता नहीं है, न सरकार ने कोई स्टैच्यू उनकी बनवाई, जबकि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली और अजमेर में थे, दिल्ली यहाँ दो उनकी ये राजधानियाँ ही कहिए आप, और वो ऐसे सम्राट थे जिन्होंने कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं। ये बाद में जो उन्होंने 17वां युद्ध हारा, उसमें उनके साले वो उनसे मिल गए थे खिलजी से, और उन्होंने किया, उसकी वजह से वो युद्ध हार गए थे। मगर एक बहुत वीर थे, उन्होंने सारे आधे भारतवर्ष के 2/3 हिस्से में और इधर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक ये इलाकों में सब में उन्होंने राज्य किया, इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट उनको कहा गया। तो यहाँ अभी हम लोग जो सिंधिया जी से मिले, जैसा आपने पूछा, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ अपनी कार्यकारिणी अभी जयपुर में 21 तारीख को हुई थी अगस्त में, तो हमने वहाँ ये मांग की थी कि जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो क्यों ना यहाँ जो पृथ्वीराज चौहान महाराज ने यहाँ राज्य किया है और एक छत्र राज्य किया और चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, तो क्यों ना उनके नाम से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जेवर वाले का इनके महाराज पृथ्वीराज चौहान के नाम से रखा जाए। उसी को हम ये एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हम ये लेके गए थे, जो हमारा आवेदन है, और इसमें हमने उनको दिया सिंधिया जी को, और उनसे ये आग्रह किया कि ये एयरपोर्ट का नाम महाराज पृथ्वीराज चौहान के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा आवश्यक है। जैसे हमारे वैसे तो वहाँ उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट का नाम रखा है, इधर बॉम्बे में शिवाजी महाराज का रखा है, इसलिए इस तरह के जो नाम रखे हैं, ये हम इस जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि वो इनकी शुरुआत उन्होंने की है। और ये इस तरह के ऐतिहासिक जो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए किया है, उनके तरफ सरकार ध्यान दे रही है, तो उस पर हम लोग भी अपनी मांग रखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, मैंने टाइम मांगा है कि उसमें हमारे को वो भी इस पे ध्यान दें और इस तरह उनका पृथ्वीराज चौहान के नाम से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखें। इसके अलावा हमारे क्षत्रिय समाज में और भी बहुत सी कमियां हैं जो हम देखते हैं, जैसे ऐतिहासिक जो हमारी कमियां हैं, बच्चों को इतिहास के बारे में पता नहीं है, जो आजकल बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के बाद कांग्रेस के बाद ये कम्युनिस्ट और इनका एक ऐसा षड्यंत्र था कि पिक्चरों में भी आप देखिए, ड्रामों में देखिए, किसी में भी देखिए, उन्होंने राजपूतों को एक हीन भावना से देखा है और उनको दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं था। अकबर बादशाह, उन्होंने अकबर बादशाह सम्राट बड़ा उसको दिखाया, जबकि अकबर एक निश्चित दायरे में रहता था, दिल्ली के आसपास था, उसका कुछ आगरा में था, वो चित्तौड़ जा ही नहीं पाया, उधर कहीं उसने अपनी साम्राज्य स्थापित किया नहीं।